आप कभी ना कभी पिकनिक पर जरूर गए होंगे, जहां आपने डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज को जरूर देखा होगा, या शायद आपने फॉरेस्ट एरिया को भी विजिट किया हो, या फिर जहां भी आप रहते हो वहां भी आपने मैंगो, गुआवा, बनाना जैसे कुछ ट्रीज को तो जरूर देखा होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप नेचुरल और प्लांटेड वेजिटेशन में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि यही सेम वेराइटी के प्लांट्स एंड ट्रीज आपको नेचुरल कंडीशन में ग्रो होते हुए फॉरेस्ट एरियाज में भी देखने को मिलते हैं, और यही सेम प्लांट्स एंड ट्रीज को शायद आपने अपने आसपास के गार्डन या पार्क में भी जरूर देखा होगा। तो बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है और इंडिया में किस किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे नेचुरल वेजिटेशन किसे कहा जाता है, देन जानेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जो पाए जाते हैं इंडिया में। इसके बाद जानेंगे फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में। देन जानेंगे इंडिया में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ और उनके कंजर्वेशन के बारे में भी। एट लास्ट हम बात करेंगे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स के बारे में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके हाइप करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, नेचुरल वेजिटेशन। Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible. Means natural vegetation plants की ऐसी community को कहा जाता है जो एक जगह पर बहुत लंबे समय से बिना किसी human interference के खुद ब खुद grow हो जाती है। Plants की ये species खुद को उस जगह के climate और सॉइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट एरियाज जहां ह्यूमंस का इंटरफेरेंस ना के बराबर है, बट फिर भी हमें वहां लार्ज वेराइटीज में प्लांट्स और ट्रीज की डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती हैं। या आपके आसपास पार्क या गार्डन में भी आपने ऐसे कई प्लांट्स को जरूर देखा होगा जिन्हें आपने ग्रो नहीं किया है, फिर भी वो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। मेनली इस तरह की वेजिटेशन को कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स इंडिया में हमें बहुत ज्यादा वेराइटी में नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालयाज जिनकी हाइट काफी ज्यादा है और टेम्परेचर काफी कम रहता है। यहाँ हमें देखने को मिलती है टेम्परेट वेजिटेशन। वेस्टर्न घाट्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इसका रीजन है कि इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। मेनली जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल काफी ज्यादा होता है वहाँ हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। डेल्टा रीजन मेनली वो रीजन जहाँ रिवर अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को अपने किनारों पर डिपॉजिट कर जहाँ मिलती है सी या ओशन में। एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव ऐसे ट्रीज होते हैं जो खारे पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। देन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान जहाँ देखने को मिलते हैं कैक्टस, बुशेस और थोर्नी प्लांट्स। यहाँ का क्लाइमेट ड्राई होने की वजह से यहाँ कुछ इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। अब हम ऑलरेडी इस बुक में क्लाइमेट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि हमें इंडिया के क्लाइमेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। अब कहाँ पर किस तरह की सॉइल पाई जाती है ये पूरी तरह डिपेंड करता है उस जगह के क्लाइमेट पर, क्योंकि अगर किसी जगह का क्लाइमेट काफी ज्यादा ड्राई है तो वहाँ पाए जाने वाली सॉइल भी ड्राई होगी, और अगर किसी जगह पर टेम्परेचर और रेनफॉल काफी ज्यादा है तो वहाँ के सॉइल में मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है। अब किसी जगह पर पाए जाने वाली सॉइल पर डिपेंड करती है वहाँ पाए जाने वाली वेजिटेशन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह की वेजिटेशन डिपेंड करती है उस जगह के क्लाइमेट और उस जगह पाए जाने वाली सॉइल पर। अब क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट और सॉइल में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, इसीलिए इंडिया में अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, जिन्हें ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है फॉलोइंग ग्रुप्स में। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, एट लास्ट लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो अब डिटेल से जानते हैं इन सभी फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मेनली उस रीजन को कहा जाता है जो लाई करता है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। क्योंकि ये रीजन रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ सन, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेनफॉल भी काफी ज्यादा होता है। मेनली यहाँ हमें देखने को मिलता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और इस रीजन में पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और इंडिया में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन्हीं का वेरिएंट है। अब इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। मेनली ये ट्रीज कभी भी एक डेफिनेट टाइम पर अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। अब इंडिया का सदर्न पार्ट लाया करता है ट्रॉपिकल रीजन में। इसके अलावा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन रिसीव करता है हाईएस्ट रेनफॉल, इसीलिए इस रीजन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। These forests are found in the western slope of Western Ghats, hills of the northeastern region and the Andaman and Nicobar Island. Means, जैसे कि हम क्लाइमेट चैप्टर में जान चुके हैं कि वेस्टर्न घाट्स का वेस्ट साइड रिसीव करता है लार्ज अमाउंट में रेनफॉल, इसीलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड पर, जैसे कि केरला, नीलगिरी के कुछ हिस्से एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार में जो लाया करता है ट्रॉपिकल रीजन में और चारों तरफ से घिरा हुआ है सी से। यहाँ हमें देखने को मिलता है वार्म टेम्परेचर और यहाँ होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिस वजह से यहाँ भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनके अलावा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी हाईएस्ट अमाउंट में रेनफॉल को रिसीव करता है। यहाँ भी ऐसे कई रीजन है जहाँ इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय एटसेट्रा। मेनली बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से इस रीजन में हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। They are found in the warm and humid areas with an annual precipitation of over 200 centimeter and mean annual temperature above 22 degrees Celsius. मीन्स जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये पाए जाते हैं वार्म और ह्यूमिड एरियाज में जहां रेनफॉल होता है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, एज वेल एज इन जगहों का एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं। इसका मतलब है ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा डेंस होते हैं और इनकी लेयर्स होती हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड कवर होते हैं श्रब्स एंड क्रीपर्स से। इसके बाद आते हैं थोड़े लंबे ट्रीज और सबसे ऊपर आते हैं सबसे लंबे ट्रीज जिनकी हाइट होती है करीब 60 मीटर या उससे भी ज्यादा। ये फॉरेस्ट प्लांट और ट्रीज से इतने ज्यादा कवर होते हैं कि ऊपर से देखने पर केवल ट्रीज ही ट्रीज नजर आते हैं, लैंड नहीं। एज वेल एज सन की रेज भी इन फॉरेस्ट के ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए डे टाइम पर कई जगहों पर यहाँ अंधेरा रहता है। ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो किसी डेफिनेट टाइम पर अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं। यहाँ पाए जाने वाली ट्रीज की कुछ स्पीसीज हैं रोजवुड, महागोनी, एनी और इबोनी। मेनली इन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी यहाँ हमें लार्ज वैरायटी में फ्लोरा और फौना देखने को मिलते हैं। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एलिफेंट्स, जैसे कि केरला में या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी। इनके अलावा मंकीज, डियर एटसेट्रा। अब यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया में पाए जाने वाले ये एवरग्रीन फॉरेस्ट काफी ज्यादा डेंस होते हैं, बट ये उतने डेंस नहीं होते हैं जितने कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं। अब अगर बात करें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो इन्हें ट्रांजिशनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट भी इन्हीं रीजन में पाए जाते हैं, बट ऐसे रीजन जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। मेनली ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नियर। यहाँ भी रेनफॉल अच्छा खासा होता है। ये फॉरेस्ट लोकेटेड होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के मार्जिन्स पर। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के सिमिलर होते हैं, बट ये उनके जितने डेंस नहीं होते हैं, एज वेल एज ये उतने ज्यादा डाइवर्स भी नहीं होते हैं। मेनली यहाँ पाए जाने वाले फॉरेस्ट मिक्सचर होते हैं एवरग्रीन और मोइस्ट डेसिडियस ट्रीज के। मीन्स यहाँ ये दोनों तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। क्लाइंबर्स इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन जैसा लुक देते हैं, जिससे फॉरेस्ट हरे भरे नजर आते हैं। ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के उस पार्ट में जहाँ रेनफॉल थोड़ा कम होता है और तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर। यहाँ पाए जाने वाले ट्रीज की मेन स्पीसीज हैं व्हाइट सिडार, होलो, केल एटसेट्रा। The British were aware of the economic value of the forest in India. Hence, large-scale exploitation of these forests was started. ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए एक्सप्लॉइटेशन के बारे में हम सभी जानते हैं। ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट की वैल्यू को काफी पहले ही समझ लिया था
उन्होंने लार्ज स्केल में जंगलों को काटना शुरू किया ताकि रेलवे ट्रैक्स के लिए वुड को यूज किया जा सके। मेनली इस काम के लिए कट किए गए पाइन के ट्रीज। उन्होंने फॉरेस्ट एरिया के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना शुरू कर दिया था, जिससे वो केवल उन ट्रीज को ही ग्रो कर सके जिनका वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के ओक ट्रीज को रिप्लेस किया गया पाइन ट्रीज से, क्योंकि इस पाइन ट्री की लकड़ी को यूज किया जाता था रेलवे लाइंस को बनाने के लिए। इसके अलावा फॉरेस्ट को टी, रबर और कॉफी प्लांटेशन के लिए भी क्लियर किया गया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए भी टिम्बर का यूज किया गया। इसी वजह से फॉरेस्ट का प्रोटेक्शनल यूज कम हो गया और कमर्शियल यूज काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। These are the most widespread forest in India. They are also called monsoon forest. अगर कोई फॉरेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं तो वो है डेसिडियस फॉरेस्ट। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। डेसिडियस मेनली उन फॉरेस्ट को कहा जाता है जो स्पेसिफिक टाइम पर अपने पत्तों को गिराते हैं। मीन्स ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। ये पाए जाते हैं उन रीजन्स में जहाँ रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पर इन फॉरेस्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, these forests are more pronounced in the region which record rainfall between 100 to 200 सेंटीमीटर। मीन्स ये फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं उन रीजन में जहाँ रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी ठीक ठाक रेनफॉल। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉरेस्ट एवरग्रीन जितने हरे भरे नहीं होते हैं, बट यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहती है, इसीलिए इन्हें मॉइस्ट कहा जाता है। ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ हिमालयाज के फॉथिल्स पर और वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स के साथ साथ उड़ीसा में भी। इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ मेन स्पीसीज हैं टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल एंड सैंडलवुड एटसेट्रा। इन फॉरेस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कवर करते हैं हमारी कंट्री का वास्ट एरिया। ये पाए जाते हैं उस रीजन में जहाँ रेनफॉल होता है 70 to 100 सेंटीमीटर, यानी जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। मेनली नाम से ही पता चलता है कि इन्हें ड्राई क्यों कहा जाता है। On the wetter margins, it has a transition to the moist deciduous, while on the drier margins to the thorn forest. मीन्स मान लीजिए कहीं पर लाया करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ रेनफॉल एक्सेसिव अमाउंट में होता है, बट उन्हीं फॉरेस्ट में आगे ऐसा रीजन भी आता है जहाँ रेनफॉल कम होने लगता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के मार्जिन्स पर पाए जाते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के मार्जिन पर पाए जाते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। देन आगे इसी रीजन में जब रेनफॉल और ज्यादा कम हो जाता है तो पाए जाते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि मॉइस्ट डेसिडियस के मार्जिन्स पर लाया करते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये मार्जिन थोड़ा वेटर होता है क्योंकि यहाँ ठीक ठाक अमाउंट में रेनफॉल होता है, बट जब आप डेसिडियस फॉरेस्ट के मार्जिन यानी ड्राई साइड पर जाते हैं तो वहाँ पाए जाते हैं थ्रोन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ आते आते वाटर की अवेलेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। मेनली ये ट्रांजिशन जोन है। जब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट से वेट रीजन की तरफ जाते हैं तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जबकि ड्राई रीजन की तरफ देखने को मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरियाज ऑफ द पेनिनसुला एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। मींस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं पेनिनसुला के उस पार्ट में जहां रेनफॉल हो रहा है। इसके अलावा ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में। नाउ इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू and the northern India plain, these forests have parkland landscape with open stretches in which teak and other trees interspersed with patches of green grass are common. Means peninsula plateau और northern plains जहाँ थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है वहाँ ओपन स्ट्रेचेस देखने को मिलते हैं, यानी ग्रासलैंड और ट्रीज, बट ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं होते हैं। अब डेसिडियस फॉरेस्ट का मेन फीचर ये है कि ड्राई सीजन आते ही ये ट्रीज अपने लीव्स को पूरी तरह शेड कर देते हैं, जिससे इन फॉरेस्ट में वास्ट ग्रासलैंड तो दिखाई देते हैं पर ट्रीज बिल्कुल नेकेड होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती हैं। यहाँ के कुछ कॉमन ट्रीज हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर,
एसलवुड एक्सेट्रा। अब इस तरह का ड्राई वेजिटेशन हमें वेस्टर्न और साउदर्न राजस्थान में भी देखने को मिलता है और इसका रीजन है स्कैंटी रेनफॉल और ओवर ग्रेजिंग। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में हमने दो तरह के फॉरेस्ट को देखा, द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट पर, जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें शामिल होती है कांटेदार वेजिटेशन। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ऑकर्स इन द एरियाज which receives rainfall less than 50 सेंटीमीटर। मीन्स ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं उस रीजन में जहां रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। मेनली हम बात कर रहे हैं स्कैंटी रेनफॉल की। These consist of a variety of grasses and shrubs। मेनली इस तरह के फॉरेस्ट में शामिल होते हैं ग्रासेस और shrubs। It includes semi-arid areas of southwest पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है सेमी एरिड एरियाज में, जैसे कि पंजाब का साउथ वेस्ट रीजन, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मेनली अगर मैप में देखें तो ये रीजन और इस वाले रीजन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये सभी वो रीजन है जो 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल को रिसीव करते हैं। इन फॉरेस्ट में लगभग पूरे साल भर प्लांट्स में लीव्स नहीं रहती हैं। ये लीव्स होती भी हैं तो बहुत ज्यादा छोटी, और इसका रीजन है स्कैंटी रेनफॉल। यहाँ पाए जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं बबूल, बेर एंड वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजरी, पलास एटसेट्रा। इनके अलावा यहाँ पाई जाती है टसकी ग्रास, जो 2 मीटर तक ग्रो हो जाती है। मेनली ये ग्रास लिमिटेड रेनफॉल में भी सर्वाइव कर सकती है। तो अभी तक हमने जाना ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। अगर आपने नोट किया हो तो ये सभी फॉरेस्ट उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ वरी करता है प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन की वजह से ही वरी करती है यहाँ पाए जाने वाली वेजिटेशन। इन शॉर्ट, अभी तक हमने बात की ट्रॉपिकल वेजिटेशन के बारे में, यानी ऐसी वेजिटेशन जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है प्रेसिपिटेशन से। बट अब हम जानेंगे ऐसी वेजिटेशन के बारे में जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है टेम्परेचर से। तो इंडिया में पाए जाने वाले फोर्थ टाइप ऑफ फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऐसे फॉरेस्ट या वेजिटेशन जो लाया करती है माउंटेनियस रीजन में। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स माउंटेनियस एरिया में हमें एक स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब माउंटेन्स पर टेम्परेचर कम होने से यहाँ पाए जाने वाली नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट को मेनली क्लासिफाई किया जा सकता है 2 टाइप्स में, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो लाया करते हैं हिमालयन रेंजेस में, और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो लाया करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के कुछ पीक्स पर। पहले बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे द हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। द हिमालयन रेंजेस शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा विच चेंज इन विद द ऑल्टीट्यूड। मीन्स जैसे कि हमने पहले भी कहा कि माउंटेन्स पर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पाए जाने वाली वेजिटेशन में भी चेंजेस आते हैं। इसीलिए यहाँ ट्रॉपिकल से टुंड्रा वेजिटेशन तक पाई जाती है। टुंड्रा बेसिकली मॉसेस और लीचेंस को कहा जाता है, जो लाया करती है बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर। बट यहाँ वेजिटेशन में किस तरह चेंजेस होते हैं। सो डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फॉथहिल्स ऑफ द हिमालयाज। इट इज सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर। मीन्स हिमालयाज के फॉथहिल्स पर पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल होता है। इसका मतलब है जहाँ रेनफॉल लगभग 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यहाँ का टेम्परेचर रिलेटिवली वार्म रहता है, जो डेसिडियस ट्रीज की ग्रोथ के लिए काफी सुटेबल रहता है। बट जैसे ही हम 1000 to 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहाँ हमें मिलते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। मेनली ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें हमेशा मॉइस्चर रहता है, और ये पाए जाते हैं उस रीजन में जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंड। इंडिया में ये मेनली लाया करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ी इलाकों में, वेस्ट बंगाल के हिली एरियाज और उत्तराखंड में।
इनमें शामिल होते हैं एवरग्रीन ट्रीज जिनकी लीव्स काफी ब्रॉड होती हैं, जैसे कि ओक और चेस्टनट ट्रीज यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। Between 1500 to 1750 meter, pine forests are also developed in this zone with cheer pine as very commercial tree. मीन्स इसी जोन में 1500 से 1750 मीटर पर डेवलप होते हैं पाइन ट्रीज, जिनमें चीर पाइन एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल ट्री है। अगर आपने कभी उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को विजिट किया हो तो वहां आपने इन ट्रीज को जरूर देखा होगा। इनके अलावा ट्रीज की एक और हाईली वैल्यूएबल एंडेमिक स्पीसीज है जो ग्रो होती है वेस्टर्न हिमालयाज में, वो है देवदार। एंडेमिक फ्लोरा और फौना की उन स्पीसीज को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं। देवदार के ट्रीज काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, जिन्हें यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। आपने कश्मीर के डल लेक के बारे में जरूर सुना या शायद देखा भी हो, जो फेमस है हाउस बोट्स के लिए। इन हाउस बोट्स को इन्हीं देवदार ट्रीज से बनाया जाता है, क्योंकि ये ऐसी लकड़ी होती है जो काफी सालों तक पानी में आसानी से गलती नहीं है। देवदार के साथ साथ इस जोन में चिनार और वॉलनट के ट्रीज भी ग्रो होते हैं, जो कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट में काम आते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और ऊपर। ब्लू पाइन एंड स्प्रूस अपीयर एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 2225 to 3048 meter at many places in this zone. Temperate grasslands are also found. Means 2225 से 3048 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं ब्लू पाइन और स्प्रूस के ट्रीज। यहाँ कई जगह पर टेम्परेट ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं। अब अगर और ऊपर जाए तो सिल्वर फिर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, birch and rhododendrons etc. occur between 3000 to 4000 मीटर, मीन्स 3000 से 4000 की ऊंचाई पर पाई जाती है ये वेजिटेशन। अब इस रीजन में ग्रो होने वाले पास्चर्स को यूज करते हैं ट्रांस ह्यूमंस, मीन्स ऐसे ट्राइबल लोग जो सीजन्स के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं, जैसे कि गुज्जर्स, बकरवास, भूतियास, गड्डीज एक्सेट्रा। अब हिमालयस के साउदर्न स्लोप पर वेजिटेशन ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है, जबकि नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स ड्राई रहते हैं। अब इन माउंटेन्स के हायर एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं मॉसेस और लीचेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ ट्रीज सरवाइव नहीं कर पाते हैं। मेनली इस तरह की वेजिटेशन को कहा जाता है टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये थी वो वेजिटेशन जो पाई जाती है नॉर्दर्न माउंटेन्स पर, स्पेसिफिकली हिमालयास पर। अब आते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पर। The southern mountain forest include the forest found in the three distinct areas of peninsular India: the Western Ghats, the Vindhyas, and the Nilgiri. Means यहाँ साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पेनिनसुलर इंडिया के कुछ खास पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, द विंध्यास और नीलगिरी हिल्स पर। अब हम जानते हैं कि ये रीजन ट्रॉपिक्स के काफी ज्यादा क्लोज है और ये माउंटेन रेंजेस सी लेवल से लगभग 1500 मीटर की हाइट पर लोकेटेड हैं। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए इन वेस्टर्न घाट्स के ऊपर वाले रीजन में टेम्परेचर कम रहता है, जो सुटेबल होता है टेम्परेट वेजिटेशन के लिए। बट लोअर स्लोप्स में क्लाइमेट वार्म रहता है। अब टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से लोअर स्लोप्स पर ग्रो करते हैं सब ट्रॉपिकल ट्रीज, स्पेशली केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। The temperate forests are also called sholas in the Nilgiris, Annamalai and Palani hills. Means नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स में जो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें शोलास कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले और भी कई ट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, जैसे कि मग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना, वेटल एटसेट्रा। इसी तरह के फॉरेस्ट सतपुरा और माइकल रेंजेस में भी पाए जाते हैं। तो ये थे माउंटेन फॉरेस्ट, जिन्हें हमने क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पर, जो है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल से यहाँ मतलब है वो जगह जो पानी के बिल्कुल किनारे पर होती है, मेनली जहाँ लैंड और वाटर मिलते हैं। एग्जाम्पल गोवा का बीच एक लिटोरल जोन है। मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली लिटोरल एरियाज में ग्रो होते हैं, और स्वैम्प फॉरेस्ट का मतलब है ऐसे फॉरेस्ट जो ग्रो होते हैं दलदल वाले इलाके में। नाउ इंडिया हैज अ रिच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइजेस एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन।
मीन्स इंडिया में वेटलैंड काफी ज्यादा वैरायटी में मिलती है और इन वेटलैंड का करीब 70% पार्ट को यूज किया जाता है पैडी यानी धान की खेती के लिए। वेटलैंड मेनली वो एरियाज होते हैं जो साल भर या साल के कुछ हिस्सों में पानी से भरे रहते हैं और यहाँ पानी का लेवल इतना होता है कि वहाँ की सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स खुद को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। मेनली वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी में काफी रिच होते हैं। इन वेटलैंड्स में मार्शेस, स्वैम्प्स, मैंग्रोव्स, लेक्स के किनारे, रिवर्स के फ्लड प्लेन्स सब आते हैं। हमारे कंट्री का टोटल वेटलैंड एरिया 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। अब आपकी बुक में दो इम्पोर्टेंट साइट्स को भी मेंशन किया गया है। चिल्का लेक जो लोकेटेड है उड़ीसा में और क्योलेदियो नेशनल पार्क जिसे पहले जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से, ये लोकेटेड है राजस्थान में। इन साइट्स पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। इन दोनों साइट्स को रामसर कन्वेंशन के अंडर इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि ये दोनों साइट्स हैबिटेट हैं वाटरफॉल्स के यानी पानी में रहने वाले पक्षियों के लिए, जैसे कि डक। रामसर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड को कंजर्व और वाइसली यूज करने के लिए बनाई गई थी। वैसे तो इंडिया में बहुत सी वेटलैंड साइट्स हैं, बट इंडिया की 37 वेटलैंड साइट्स को ही रामसर कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। मेनली इंडिया के वेटलैंड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द रिजर्वर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ टुगेदर विद द लगून्स एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ द सदर्न वेस्ट कोस्ट। सेकेंड, the vast saline expanses of Rajasthan, Gujarat and the Gulf of Kutch. Third is freshwater lake reservoir from Gujarat eastwards through Rajasthan and Madhya Pradesh. Fourth, the delta wetlands and lagoons of India, east coast. Fifth, the freshwater marshes of the Gangetic Plain. Sixth, the floodplain of the Brahmaputra, the marshes and swamp in the hills of northeast India and Himalayan foothills. Seventh, the lakes and rivers of the mountain region of Kashmir and Ladakh. 8. The mangrove forest and other wetlands of the island arcs of the Andaman and Nicobar. अब इनको जानने के बाद अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होते हैं समुद्र के किनारे वाले सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स और एस्चुरीज में। They consist of a number of salt tolerant species of plant. मीन्स ये प्लांट की ऐसी स्पीसीज होती हैं जो सॉल्टी वाटर में भी सरवाइव कर सकती हैं और हम सब जानते हैं कि ओशन और सी का वाटर सॉल्टी होता है। इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे पानी के रास्ते होते हैं जो एक नेटवर्क की तरह फैले होते हैं। कुछ में पानी स्टैग्नेट होता है और कुछ में सी में आने वाले टाइड्स के जरिए पानी आ जाता है। बेसिकली ये हाई टाइड्स के टाइम पर कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये फॉरेस्ट बर्ड्स के लिए सेफ होम का काम भी करते हैं क्योंकि यहाँ बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट का टोटल एरिया 6,740 स्क्वायर किलोमीटर है जो वर्ल्ड के मैंग्रोव फॉरेस्ट का लगभग 7% है। ये सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में मिलते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं महानदी, गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टास में भी। बट इनका एरिया भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसका रीजन है ह्यूमंस के द्वारा किए जाने वाला इंक्रोचमेंट। इसीलिए अब इनका कंजर्वेशन भी बेहद जरूरी है। तो ये था हमारा लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो अभी तक हमने जाना टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, जिसमें शामिल थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। ज्योग्राफी को डिटेल से स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को या विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। Link has given in the description. Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.